नमस्कार, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आरती। ईडब्ल्यूए परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाली मैं उस यूनिवर्सिटी की जहाँ हर स्टूडेंट का सपना होता है जाना। हर स्टूडेंट चाहता है कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई कोर्स करने को मिल जाए। सो आज हम उस यूनिवर्सिटी की बात करने वाले, यूपी की मानी जानी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज आपका केजीएमयू लखनऊ के संबंध में। तो यहाँ पर फॉर्म भरना आपके शुरू हो चुके हैं। जो भी स्टूडेंट्स मेरे से कमेंट कर रहे थे वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें कि हम केजीएमयू लखनऊ से डायरेक्ट एडमिशन कैसे ले सकते हैं, किन कोर्सों में ले सकते हैं, और साथ ही साथ आपके फॉर्म कब से लेकर कब तक भरे जाएंगे, योग्यता क्या होनी चाहिए, फीस क्या होनी चाहिए, कट ऑफ यहाँ पर क्या जाती है, और बेस्ट कोर्स आपके लिए कौन सा यहाँ पर रहेगा। तो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है यदि आप अपना सपना पूरा करना चाहते हैं केजीएमयू में जाने का। तो चलिए ज्यादा टाइम न बर्बाद करते हुए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन से स्टूडेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखना यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए कि आप 12th पास होने चाहिए, चाहे आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो। यहाँ बायो वालों की मान्यता थोड़ा ज्यादा है मैथ की अपेक्षा, लेकिन फॉर्म दोनों ही स्टूडेंट डाल सकते हैं इसका, ठीक है। साथ ही साथ आपकी एज जो है वो 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए। कब तक? 31 दिसंबर 2026 तक, या फिर यहाँ पर आपकी 2009 एज है, उससे पहले है तो आप फॉर्म को डाल सकते हैं। 2009 तक है या उससे पहले की है, पूर्व की है आपकी डीओबी, तो आप फॉर्म को डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इस फॉर्म को गर्ल्स एंड बॉयज सभी डाल सकते हैं। और आप यूपी के निवासी होने चाहिए। आप यहाँ पर यूपी के निवासी होने चाहिए तो आप इस कॉलेज में जा सकते हैं, इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अदर स्टेट वाले बच्चे नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ये बात आपकी क्लियर हुई यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर कि यदि आप अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर एडमिशन आपका कैसे होगा। तो एडमिशन आपका जो है वो कैसे होगा, यहाँ पर एडमिशन आपका किसी प्रकार का कोई आपको एग्जाम नहीं देना, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई एग्जाम आपको नहीं देना, ना ही किसी प्रकार का आपको यहाँ पर इंटरव्यू देना होगा बच्चा। किसी प्रकार का ना कोई एंट्रेंस एग्जाम है, ना ही कोई इंटरव्यू है। यदि आप यहाँ पर एग्जाम दे के काम करना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्जाम के जरिए आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अभी हम आपको बता देंगे। लेकिन यहाँ आपका एडमिशन जो होगा वो कैसे होगा, तो टेंथ नहीं, आपकी बार 12th की परसेंटेज के आधार पर। ये थोड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है। वैसे 10th और 12th दोनों की परसेंटेज के आधार पर होता था, लेकिन अब की बार यहाँ पर जो है आपका एडमिशन जो है वो 12th की परसेंटेज के आधार पर होगा। 12th की परसेंटेज जो है आपकी 5 सब्जेक्ट की, उस परसेंटेज के आधार पर आपका यहाँ पर एडमिशन होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जैसे आपके 12th में नंबर कम हुए, जितनी अभी हम कट ऑफ बताएंगे उससे कम हुए, तो क्या करोगे, तो आप यहाँ पर केजीएमयू का जो सपना है वो भी पूरा कर सकते हैं। तब भी केजीएमयू में जाने का ही सपना है आपका, टारगेट केजीएमयू कॉलेज ही आपका है, तो आप एक जरिए से और जा सकते हो यहाँ पर। यदि आप केजीएमयू से यहाँ पर जीएनएम कोर्स करना चाहते हैं या फिर यहाँ से आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम देके कर सकते हैं। जीएनएम के लिए यूपी में यूपी गेट के नाम से एग्जाम होता है, और बीएससी नर्सिंग का यूपी में सी नेट के नाम से एग्जाम होता है। इनका एग्जाम क्वालिफाई करके आप यहाँ से जीएनएम जैसा कोर्स, बीएससी नर्सिंग जैसा कोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2026 वाले फॉर्म तो निकल चुके हैं, एडमिशन चल रहा है इस टाइम। 2027 में आपके फॉर्म फिर आएंगे, और 2027 में यदि आप फॉर्म आएंगे तो आप तैयारी भी करना चाहेंगे। यदि आप यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से, तो क्लासें आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। एंट्रेंस एग्जाम के लिए यूपी गेट जीएनएम के लिए न्यू उड़ान बैच आपका आ चुका है 2027 के लिए। ओनली 749 रुपए पूरे साल की फीस है। एक साल पूरा आपको यहाँ पर, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा, जून महीने में आपका लगभग एग्जाम होता जाके मई जून में, तो तब तक आपको इन्हीं पैसों में पढ़ाया जाएगा, कोई एक्स्ट्रा फीस आपसे नहीं ली जाएगी। और यहाँ पर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, पीडीएफ, डीपीपी डेली यहाँ पर दी जा रही है। क्लासेस चलना शुरू हो चुकी है इसकी भी, और थ्योरी प्लस चैप्टर वाइज एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें आपको 749 रुपए में प्रोवाइड कराई जा रही है। एक साल की वैलिडिटी के साथ में आपको ये बैच दिया जा रहा है। यदि आप जीएनएम की तैयारी करना चाहते हैं, जीएनएम कोर्स करना चाहते हैं, तो इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस बीडब्ल्यूए चैनल से पढ़कर कई सारे बच्चे केजीएमयू में जा चुके हैं 2026 में, तो आप भी अपना सपना पूरा कर सकते हैं जीएनएम कोर्स करके। यदि आप यहाँ पर बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं तो सीनेट आपको एग्जाम देना होगा, और सीनेट एग्जाम के लिए भी न्यू एक्सप्रेस बैच आपका आ चुका है 2027 के लिए, जो केवल 799 रुपए का बैच है आपका। 799 रुपए का बैच है। यहाँ पर भी आपको सेम यही चीजें सारी प्रोवाइड कराई जाएंगी। और यदि आप यहाँ पर दोनों ही एग्जाम की एक साथ तैयारी करना चाहते हैं, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग,
दोनों ही एग्जाम आपको टारगेट रख के चलना है 2027 में, तो केवल 849 रुपए में आपको बैच मिल रहा है। जो 1600 रुपए का करीबन बैच है दोनों का, वो केवल 849 आधे में आपको मिल रहा है। 50% आपके डिस्काउंट चल रहा है यहाँ पर। तो सभी बच्चे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों की तैयारी एक साथ करना चाहते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, बायोलॉजी विद्यार्थी के नाम से है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। और हेल्पलाइन नंबर आपका ये दिया हुआ है, जो आप कॉल या मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो। बैच के संबंध में कोई भी जानकारी यदि आपको लेनी है तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ये थी जानकारी जो आप सभी को मैंने दी है। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर हम बात करते हैं कि आप यदि आप इस एग्जाम, इसके साथ में बात करते हैं कि पंजीकरण जब आप कराएंगे फॉर्म के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मांगे जाएंगे, फॉर्म के टाइम लगने वाले डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि फॉर्म जो है उसमें सबसे पहले आपको क्या कराना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फॉर्म किस वेबसाइट से भरा जाएगा ये भी अभी हम आपको वेबसाइट भी दिखा देंगे, इसकी कौन सी वेबसाइट है, केजीएमयू से भरा जाएगा या फिर कोई अदर वेबसाइट है इसकी। तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरने से पहले अभ्यर्थी के पास में एक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होना आवश्यक है। फॉर्म भरने के दौरान ओटीपी, रजिस्ट्रेशन विवरण इसी रजिस्टर मोबाइल नंबर पर जाएगा। सबसे पहले आपके पास में मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी होना चाहिए, इससे आपका फॉर्म जो है भरना शुरू होगा। उसके बाद यहाँ पर आप याद रखें, आवेदन पत्र भरने से पहले अभ्यर्थी निम्नलिखित विवरण पास रखना सुनिश्चित करे। 10वीं का प्रमाण पत्र यानी कि 10th क्लास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आपके पास 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर आपके पास में आपका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी हो यदि आप, तो वो आपका होना चाहिए। एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस है, तो आप इनमें से जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको अपलोड करना होगा। याद रहे यहाँ पर ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस है आपके पास, ये तो पुराना भी चल जाएगा दोनों, लेकिन ये वाला 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। ओबीसी सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस आपका जो है वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो फोटो होनी चाहिए वो 1 मार्च 2026 के बाद की होनी चाहिए। इससे पहले का फोटो नहीं होना चाहिए। और फोटो पर आपका नाम और उस पर डेट भी होनी चाहिए, जैसा यहाँ दिख रहा है। फोटो पर क्या होना चाहिए, आपका नाम डला होना चाहिए और नाम के नीचे आपका जो है वो क्या डला होना चाहिए, जिस डेट को आपने फोटो खिंचाई है वो डेट भी आपकी डली होनी चाहिए। वही फोटो यहाँ पर अपलोड करिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, फॉर्म जो है वो सबमिट कर देना। आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, अपने फोटो और अपना 10th 12th का मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट और इसके साथ में अपने साइन। और फोटो जो है वो 1 मार्च 2026 से पहले का नहीं होना चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद आपको देखो ऑनलाइन आवेदन की क्रमवार विधि क्या है, क्या क्या आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी है, क्वालिफिकेशन, डिटेल और अपलोड डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होंगे। एप्लीकेशन फीस पेमेंट आपका होगा चौथे नंबर पर, तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पे आपका प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म अपनी निकलवा लेना है। एप्लीकेशन का जो प्रिंट है वो भी आपको अपना निकलवा लेना है। तो इतने चीजें आपको ऐसे अपना फॉर्म भरना है। फॉर्म किस वेबसाइट से भरा जाएगा अभी हम आपको वेबसाइट भी दिखा देंगे, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर किसी प्रकार का कोई एग्जाम तो होगा नहीं आपका। आपकी एज जो है वो 17 वर्ष होनी चाहिए या फिर 31 दिसंबर 2009 हो या उससे पहले की होनी चाहिए। 31 दिसंबर 2009 हो तो आप भर सकते हैं फॉर्म, या फिर उससे पहले की है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद की है 2009 या 10 के आप हो तो फॉर्म को नहीं डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप याद रखें यहाँ से कोर्स कौन कौन से कर सकते हो। तो यहाँ से केजीएमयू से यदि आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये कोर्स कर सकते हैं। केजीएमयू लखनऊ, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस लखनऊ, ये आईएनसी मान्यता प्राप्त कॉलेज है, एक गवर्नमेंट कॉलेज है यूपी का माना जाना। तो यहाँ से आप डिप्लोमा और ऑफ एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की 30 सीटें यहाँ पर है। डिप्लोमा ऑफ डायलिसिस टेक्नोलॉजी इसकी 10 सीटें यहाँ पर। डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी इसकी 60 सीटें हैं। डिप्लोमा ऑफ रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी इसकी 30 सीटें हैं। टोटल आपकी कितनी सीटें हो जाती हैं, तो यहाँ पर 60 और आपका 60 यानी 40 यानी कि 100 130 सीटें आपकी यहाँ पर हो जाती हैं। अब इनमें से सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा तुम्हारे लिए, सीटें तो भले ही 160 है लेकिन सपना हर स्टूडेंट का होता है जाने का। तो इसमें से बेस्ट कोर्स की बात कर ली जाए तो सबसे बेस्ट कोर्स आपके लिए कौन सा है यहाँ पर, तो यहाँ पर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी कि DMLT, ये सबसे बेस्ट कोर्स है आपके लिए। उसके बाद इसे आपका 2nd नंबर पे हो जाएगा, ये 3rd नंबर पे है और ये आपका 4th नंबर पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट कोर्स की बात कर ली जाए तो आपका यही है आपका ये DMLT। उसके अलावा आप किसी भी कोर्स में आपको इंटरेस्ट है तो वो करिएगा, सही बात हो जाए। कोर्स तो सभी बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन वैकेंसी तो भी आनी चाहिए, सरकारी वैकेंसी तो भी निकलना चाहिए। हमने कोर्स 2 साल का कर लिया, ये दो साल के डिप्लोमा कोर्स है, और ये हमने 2 साल करने के बाद, 2 साल 6 महीने अपने देने के बाद, और मुझे कोई जॉब ना मिले या मुझे कोई सरकारी वैकेंसी ना निकलती हो, तो ऐसे कोर्स से करने से कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर वैकेंसी जो है वो ज्यादातर डीएमएलटी की आती रहती है, ऑपरेशन थिएटर की कभी कभार आ जाती है, डायलिसिस की आ जाती है कभी कभार, सो इनकी ज्यादा नहीं निकलती, सबसे ज्यादा वैकेंसी यहाँ इसकी आती है। तो यदि आपको डीएमएलटी कोर्स करना है तो आप जरूर करिएगा, और बाकी के इन कोर्सों में आपका इंटरेस्ट है तो आप 100% करिएगा। फिर तो यदि आपका इनमें इंटरेस्ट है तो 100% करें, इंटरेस्ट नहीं है तो जबरदस्ती कोई भी कोर्स मत करिएगा। इससे बेटर है कि आप यहाँ पर जीएनएम, बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्स कर लीजिएगा, ठीक है। जबरदस्ती किसी के कहने पर कोई भी कोर्स मत करें यदि आपका इंटरेस्ट नहीं है तब। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि फीस कितना लगेगा फॉर्म का। तो फॉर्म का फीस आपसे जो है वो 2000 रुपए लगेगा। फॉर्म का फीस आपसे 2000 रुपए लगेगा, जिसमें से 1500 रुपए फॉर्म की फीस है और 500 रुपए आपका जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग का लग रहा है। काउंसलिंग की फीस भी आपसे फॉर्म के टाइम 500 रुपए यहाँ ली जा रही है। यूआर और ओबीसी वालों का ये खर्चा आएगा, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वालों का यहाँ पर 1500 रुपए का खर्चा आएगा, जिसमें 1000 रुपए फॉर्म की फीस है और 500 रुपए काउंसलिंग के आपके लिए जा रहे हैं पहले से। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर फीस आपसे कितनी लगेगी, कॉलेज में कितनी फीस आपसे ली जाएगी। तो देखिए कॉलेज की फीस की जब बात कर ली जाए तो यहाँ पर ट्यूशन फीस आपकी 24,000 है, लेकिन 24,000 के अलावा भी आपसे कुछ रुपए और लिए जाएंगे, लगभग 19,000 के करीबन। तो टोटल आपके जो रुपए यहाँ पर हो जाते हैं वो 43,000 रुपए आपको एक साल का खर्चा यहाँ पर देना होगा। केजीएमयू में आपका हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, तो यदि आप हॉस्टल की सोच रहे हैं कि वहां मुझे हॉस्टल मिल जाएगा, तो नहीं है, हॉस्टल की व्यवस्था आपको खुद यहाँ पर करनी पड़ेगी। लेकिन फीस आपसे एक साल की 43,000 रुपए लगेगी, चाहे आप कोई भी कोर्स यहाँ से करिएगा। 24,000 रुपए पहले आपको जमा करने होंगे, 19,000 रुपए जब आप कॉलेज में जाएंगे तब आपको फिर करने पड़ेंगे यहाँ पर। तो टोटल आपको 43,000 रुपए फीस ये देनी पड़ेगी और फॉर्म की फीस भी आपको अलग से देनी पड़ेगी। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। बात आ रही समझ में आपके, इतनी बात आपके समझ में। यहाँ पर जो 19,000 रुपए है ये बाद में लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 24,000 में भी आपका क्या होगा, 24,000 जो रुपए है ये आपके 5,000 का डीडी बनता है, 19,000 रुपए फीस के रूप में जमा होते हैं, ऐसा कुछ होगा आपका, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर आरक्षण भी आपको मिलेगा। एससी वालों की 21% सीटें होंगी, एसटी वालों की 2% टोटल में से होंगी, पिछड़ा वर्ग 27 होगा ओबीसी का, और ईडब्ल्यूएस की 10% सीटें होंगी। उसी प्रकार से पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 5% सीटें हैं, एफए वालों के लिए 2% है, एक्स आर्मी वालों के लिए 1% सीटें हैं। फॉर्म सभी बच्चे डाल सकते हैं जितना भी यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं ये फॉर्म किस वेबसाइट से आप भरेंगे, तो वेबसाइट का नाम भी हम आपको बता देते हैं। वेबसाइट आपकी है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट पर जाके ये फॉर्म भरेंगे। CAHSP 2026-27 आप देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, और आप ये फॉर्म यहाँ पर डालना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है संयुक्त सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देख रेख डिप्लोमा इन फार्मेसी हेतु प्रवेश प्रक्रिया 26-27 आवेदन हेतु अप्लाई हियर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी डेट जो है वो मेंशन की गई है। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट 13 जुलाई से फॉर्म आपके भरना शुरू हो गए हैं, और एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन एंड डेट आपकी 10 अगस्त है। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी केजीएमयू क्या और बाकी के जितने भी कॉलेज हैं, लगभग 33 कॉलेज और है यहाँ पर, यूपीएमएस जैसा कॉलेज, जीएसबीएम कॉलेज, एसएन मेडिकल कॉलेज, एलएलआरएम, बीआरडी कॉलेज, इस प्रकार के कई सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो यहाँ ऐड हैं। तो यदि आपका केजीएमयू का सपना है तो आप फॉर्म को डाल सकते हैं, यदि और भी कोई कॉलेज लेने का सपना है इसके अलावा तो आप तब भी यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। यूपीएमएस के लिए डाल सकते हैं, आप एसएन मेडिकल कॉलेज के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। सभी में यही डिप्लोमा कोर्स है, आपके डीएलटी है और आपका ये ऑपरेशन थिएटर है, रेडियोथेरेपी है, डायलिसिस है, इस प्रकार की सभी में 30-30, 60-60 सीटें सभी में आपकी है। टोटल यहाँ पर काफी सीटें हैं। यहाँ पर डीएमएलटी की ही आपकी 1120 के करीबन सीटें आपकी। 1120 तो आपकी यहाँ पर किसकी सीटें हैं, आपकी डीएमएलटी की सीटें हैं, जो यहाँ पर शायद आपको दी भी होंगी। एक बार मैं आपको दिखा भी सकते हैं। यहाँ टोटल और भी कॉलेज हैं आपके, तो यहाँ पर जो डीएमएलटी आपका कोर्स है इसकी 1120 सीटें हैं। ऑपरेशन थिएटर यहाँ पर इसकी 710 सीटें हैं। टीआरटी की 90 सीटें हैं, डीडीटी की यहाँ 135 सीटें हैं टोटल। और डी फार्मेसी, यदि आप यहाँ से फार्मेसी कोर्स करना चाहते हैं, केजीएमयू से तो नहीं कर सकते, लेकिन बाकी के और भी कॉलेज हैं, जीएसबीएम कॉलेज है, एलएलआरएम कॉलेज है, यदि आप एसएन मेडिकल कॉलेज है, 4 कॉलेज है जहाँ से आप डी फार्मा भी कर सकते हैं। तो डी फार्मा में यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले सभी यहाँ से कर सकते हैं। इसकी 300 सीटें हैं और 2 साल का कोर्स आपका हो जाता है ये। तो आप इनमें से कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यही फॉर्म यहाँ से भरना पड़ेगा।
फॉर्म आप कैसे भरेंगे तो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन आईडी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ चीजें खुल के आएंगी। वहां से आप अपना ईमेल आईडी, अपना नाम, जो भी सारी चीजें हैं वो सभी चीजें आपको यहाँ पर फिल करनी होंगी। अभ्यर्थी का पहला नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि अपनी, और अभ्यर्थी की जन्म तिथि पुष्टि करनी है आपको। यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है, अभ्यर्थी का ईमेल आईडी पुष्टि करना है आपको, मोबाइल नंबर अपना डालना और जनरेट ओटीपी आपको जनरेट करनी है। ये कैप्चा आपको भर देना और सबमिट कर देना है। फिर आपके पास में एक रजिस्ट्रेशन आईडी और एक पासवर्ड जाएगा। फिर आगे की प्रोसेस आपको जो है वो यहाँ पर पूरी करनी होगी। तो आप किसी भी कॉलेज से करना चाहें, आपको फॉर्म इसी वेबसाइट से भरना होगा। अब आप बात करते हैं यहाँ पर कितने नंबर आपके होने चाहिए, 12th क्लास में कितना परसेंटेज आपका हो जो यहाँ पर आपको कोर्स मिल सके। तो याद बात करेंगे, देखो यहाँ पर 12th क्लास में परसेंटेज की बात कर ली जाए, कितना नंबर आपका होना चाहिए। केजीएमयू की हम बात करेंगे, बाकी के कॉलेज की नहीं कर रहे हैं। और केजीएमयू की कट ऑफ जो है वो बाकी कॉलेजों से ज्यादा ही आपकी रहती है, बाकी कॉलेजों से ज्यादा ही आपकी रहती है। तो यहाँ पर यदि आप डीएमएलटी कोर्स करना चाहेंगे या फिर यहाँ पर डीडीटी कोर्स करना चाहेंगे तो इन, या फिर रेडियोथेरेपी कोर्स करना चाहेंगे, तो मैं यहाँ पर सभी के लिए बता देते हैं। देखो डीएमएलटी की कट ऑफ जो है बाकी के कोर्सों से 2 से लेके 4% ज्यादा ही रहेगी आपकी, 2 से लेके 4% ज्यादा ही रहेगी डीएमएलटी की कट ऑफ बाकी के कोर्सों से यहाँ पर। ठीक है, सभी बच्चा का मन रहता है कि मुझे केजीएमयू से डीएमएलटी कोर्स करना है। तो यहाँ पर आप बात करते हैं यूआर वालों का, यदि यहाँ पर 85% के करीबन बनना है, 85 से लेके 87 तक, ये हम बता दे रहे हैं आपको, 87 के करीबन यदि आपका बनना है तो आप फॉर्म जरूर डालें। और वहीं ओबीसी की बात कर ली जाए, यदि आपका 84% बनना है प्लस, तो आप फॉर्म डालिएगा। ठीक है, इतने में ही आपको ये कोर्स मिल पाएगा यहाँ पर। और यदि आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस आपके पास है तो आप यहाँ पर 83 के परसेंट आपका है तो आप फॉर्म डालिए जरूर। और एससी और एसटी यदि आप यहाँ पर हो तो आपका यहाँ पर 82 के करीबन बनना है, और आपका यहाँ पर 80 से लेके 81% यदि आपका बनना है तो आप इस फॉर्म को डालिए। हो सकता है कि 79 वालों को भी मौका दे दिया जाए, लेकिन इतना तो आपके पास होना ही चाहिए, तभी आप यहाँ पर केजीएमयू से डीएमएलटी कोर्स कर सकते हैं। इतना कट ऑफ जाएगा, 100% जाएगा, नहीं तो आप देख लेना। ठीक है, हम जितना कट ऑफ बताते उतना ही जाता है। जैसा जीएनएम में मैंने कट ऑफ बताई हुई थी और वही कट ऑफ गई हुई है। बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम आप इतनी हाई कट ऑफ बता देती हो कि इतना जाता हो, वही कट ऑफ गया था रियल में, 1-2% भी इधर से उधर नहीं हुआ। वही कट ऑफ में बच्चों को यहाँ सीट गवर्नमेंट मिली हुई है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो। अब बच्चे परेशान है, मुझसे कह रहे कि मैम मुझे इतने नंबर पे सीट नहीं मिली हुई है। तो मैंने उनसे यही बोला है कि आप तो कह रहे थे यहाँ पर कि मैम इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाएगी, तो कैसे फिर हुआ। हाई कट ऑफ इसलिए हाई जा रही है क्योंकि बच्चों की संख्या ज्यादा है, सीटें कम है यहाँ पर, इस वजह से। और वैसे भी आपको पता है सीटें कम है, 60 ही तो सीटें हैं डीएमएलटी की। तो यहाँ पर कट ऑफ इसलिए आपकी हाई में बताइए, इतनी जाती भी है। ठीक है, अगर आपका 84-85 नंबर यहाँ पर बनना है, सीधी सी बात है कि जिन बच्चों का 80+ नंबर है, 80+ परसेंटेज है, वही बच्चे यहाँ पर डीएमएलटी के लिए फॉर्म डाले। केजीएमयू के लिए करना है तो केजीएमयू के लिए आपको डालना है तो 85-84 के करीबन आपका होना ही चाहिए, तभी आप इस, नहीं तो और आपका, हाँ यदि आपका यहाँ पर और कोई कॉलेज लेने का मन है तो आप 80+ आपका परसेंटेज है यदि 12th में, तो आप और इसके अलावा और कोई कॉलेज ले सकते हो। यदि आपका 80+ परसेंटेज है तो आप जरूर डालिएगा। डीएमएलटी कोर्स आपको 100% मिलने के चांस है, कहीं ना कहीं आपको जरूर मिल जाएगा, किसी न किसी कॉलेज में, किसी न किसी कॉलेज में आपको 100% डीएमएलटी कोर्स मिल जाएगा। बाकी के कोर्स की जो कट ऑफ है वो यहाँ पर 2-4% कम ही रहेगी, 2-4% आपकी कैसी रहेगी, कम ही जाएगी, ज्यादा नहीं जाएगी। बात आ रही समझ में। तो ये मैंने आपको एक संभावित कट ऑफ यहाँ पर बता दी है। फॉर्म आपके जो है वो 10 अगस्त तक भरे जाएंगे। आपको फॉर्म डालना है तो अभी डाल दीजिएगा, मौका है आपके पास, लास्ट डेट तक मत बैठे रहना, नहीं तो फिर वेबसाइट यहाँ पर स्लो चलने लगती है, फिर वेबसाइट काम नहीं करती है। तो ये थी जानकारी जो आप सभी को मैंने बता दी, योग्यता बता दी, फीस बता दी, कट ऑफ बता दी, बेस्ट कोर्स आपका बता दिया है, और कौन कौन से कोर्स आप यहाँ से कर सकते हैं, सारी चीजें मैंने बता दी है। और यदि आपको जीएनएम बीएससी नर्सिंग कोर्स करना है तो फिर आप क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, क्लासेस चल रही हैं, बीएससी नर्सिंग की भी स्टार्ट हो चुकी है और जीएनएम की भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है एंट्रेंस एग्जाम 2027 के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते, मिलते हैं आप सभी को नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय हिंद।